हज़रात ज़ी वक़ार रब करीम का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिस रब ने हमें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया। मीलाद शरीफ की महफ़िल है, ज़िक्र मुस्तफ़ा का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि जहाँ भी ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल सजाई जाए, जहाँ भी मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल सजाई जाए, उस जगह पे खुदा की नज़र रहमत भी होती है, उस जगह पे मुस्तफ़ा की नज़र रहमत भी होती है। जब ये अकीदा लेकर, जब ये मोहब्बत लेकर, जब ये प्यार लेकर बैठेंगे कि इस वक्त हमें खुदा भी देख रहा है, इस वक्त हमें मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं, फिर आए हैं तो खाली झोलियाँ लेके आए हैं, फिर आए हैं तो अपने कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा के आए हैं। लेकिन अगर मोहब्बत से, प्यार से आमना के लाल का जिक्र सुनेंगे, सारी कायनात का रब जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से हम सब की झोलियों को माला माल फरमा देगा। इसलिए कि हुजूर की बारगाह वो बारगाह है जहाँ बंदे को सवाल करने में देर हो सकती है। हुजूर की बारगाह वो बारगाह है जहाँ बंदे को झोली फैलाने में देर हो सकती है। हुजूर की बारगाह वो बारगाह है जहाँ बंदे को मांगने में देर हो सकती है, लेकिन कुर्बान जाए आमना का लाल अता करने में कभी देर नहीं फरमाया करता। और जो बंदा जिंदगी में एक मर्तबा सवाली बनकर, जो बंदा जिंदगी में एक मर्तबा मंगता बनकर, झोली फैलाकर हुजूर की बारगाह से खैरात मांग लेता है, फिर सारी कायनात के रसूल उस मांगने वाले की झोली को ऐसे माला माल करते हैं कि फिर क़यामत तक उस बंदे को किसी दूसरे दरवाजे पे जाने की हाजत ही नहीं रहती है। इंतहाई इख्तिसार के साथ सिर्फ एक हदीस से मुबारका अपने अकीदे के हवाले से अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाता हूँ। बदनसीबी से, बदबख्ती से इस पुरफितन दौर में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने ये दावा शुरू कर दिया कि हम हुजूर के सहाबा के नौकर हैं, और बदनसीबी से कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने ये दावा शुरू कर दिया कि हम हुजूर की आल के नौकर हैं। लेकिन हकीकी और सच्ची बात है कि अच्छा और वफादार नौकर वो होता है जो अपने मालिक का भी हया करता है, अपने मालिक के दोस्तों का भी हया करता है। ये अच्छे और वफादार नौकर की पहचान है, अच्छे और वफादार नौकर की निशानी है कि अच्छा नौकर वो होता है जो अपने मालिक का भी हया करता है, अपने मालिक के दोस्तों का भी हया करता है। अब ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा सदीक़ अकबर का नौकर होकर वो बंदा अली का हया ना करे, और ये भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा अली का नौकर होकर वो सदीक़ अकबर का हया ना करे। अच्छा और वफादार नौकर वो होगा जो सदीक़ अकबर का भी हया करेगा, अलीउल मुर्तज़ा का भी हया करेगा। अगर अल्लाह पाक ने ये हसीनो जमील, साफ सुथरा, सच्चा और सुच्चा अकीदा अगर अल्लाह पाक ने अता फरमाया है तो सिर्फ जमात अहले सुन्नत को अता फरमाया। अगर हमारे सामने हुजूर के सहाबा का जिक्र किया जाए तब भी हमारा सीना ठंडा हो जाता है। अगर हमारे सामने हुजूर की आल का जिक्र किया जाए तब भी हमारा सीना ठंडा हो जाता है। और अगर हमारे सामने आमना के लाल का जिक्र किया जाए तब भी अल्लाह पाक हमारे दिलों को सुकून अता फरमा देता है। हदीस मुबारका हुजूर के सहाबा हुजूर की आल से कैसे प्यार करते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ का मंजर है। मिंबर पे सारी कायनात के रसूल जलवा फरोज हैं और सरकार के कदमों में सदीक़ अकबर पाक बैठे हुए हैं। हजरत सदीक़ अकबर पाक हुजूर के कदमों में बैठे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ का मंजर, मिंबर पे रब का महबूब जलवा फरोज है। मस्जिद नबवी शरीफ के एक दरवाजे से हसनैन करीमैन के बाबा जान हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अंदर तशरीफ लाए। एक दरवाजे से अली पाक अंदर तशरीफ लाए। अब सदीक़ अकबर की मोहब्बत पे कुर्बान जाएं। आपने जैसे ही अली पाक को आते देखा, सदीक़ अकबर पाक ने खड़े होकर अली पाक का इस्तकबाल फरमाया। सिद्दीक पाक खड़े हो गए, खड़े होकर अली पाक का इस्तकबाल फरमाया। जब सरकार ने ये मंजर देखा, रब के महबूब की आंखों ने ये नजारा देखा कि मेरे सिद्दीक ने मेरे अली का
खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया है। तो सरकार ने पूछा सिद्दीक किस बात पे खड़े हुए हो? आपने हाथ बांध अर्ज करते हुजूर अली तशरीफ ला रहे थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी, मैं सिद्दीक ने अली के लिए जगह को खाली कर दिया। हुजूर अली पाक तशरीफ ला रहे थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी, मैं सिद्दीक ने अली के लिए जगह को खाली कर दिया है। जब सिद्दीक अकबर पाक ने ये कलमात कहे, हुजूर ने ये कलमात सुने, सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और सरकार ने मुस्कुराते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया। बस हुजूर का यही पैगाम देकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाता हूं, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि हुजूर का फरमान सुनकर बोलेगा वो बंदा जिस बंदे की जुबान को अल्लाह पाक अपने जिक्र के लिए पसंद फरमा ले। इसलिए कि जिक्र खुदा में और जिक्र मुस्तफ़ा में बोलना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बंदा सुबह से लेकर शाम तक बातें करता रहे, ये जुबान थकने का नाम नहीं लेती। बंदा शाम से लेकर सुबह तक गुफ्तगू करता रहे, ये जुबान चुप होने का नाम नहीं लेती। लेकिन क्या वजह कि जब भी जिक्र खुदा की बारी है, जब भी जिक्र मुस्तफ़ा की बारी है, ये जुबान बोलने का नाम नहीं लेती। उसकी वजह क्या है? हकीकी और सच्ची बात है कि जिक्र खुदा में और जिक्र मुस्तफ़ा में वो जुबान बोला करती है जिस जुबान को खुदा भी पसंद फरमा लेता है, मुस्तफ़ा भी पसंद फरमा लेता है। अब इस बात को सुनने के बाद जिस बंदे की जुबान से सुभान अल्लाह की आवाज निकल जाए, उस बंदे को मुबारक हो। किस बात की? इस बात की मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने उस बंदे की जुबान को अपने जिक्र के लिए पसंद फरमा लिया है। सिद्दीक अकबर पाक ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया। सरकार ने पूछा सिद्दीक किस बात पे खड़े हुए हो? हाथ बांध अर्ज करते हैं हुजूर अली तशरीफ ला रहे थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी, मैं सिद्दीक ने अली के लिए जगह को खाली कर दिया है। जब सरकार ने ये कलमात सुने, रब के महबूब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और सरकार ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया सिद्दीक हमेशा इज्जत वाला ही इज्जत वाले को पहचाना कर। सरकार ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया सिद्दीक हमेशा इज्जत वाला ही इज्जत वाले को पहचाना करता है। गोया सरकार ने हमें यह पैगाम दिया कि इज्जत वाला वो होगा जो मेरे अली का भी हया करेगा, मेरे सिद्दीक का भी हया करेगा। रब करीम की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें सही मानों में हुजूर के सहाबा से, हुजूर की आल से और सारी कायनात के रसूल के साथ सच्ची और सुच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने